जो बड़ी खबरें आ रही है क्रिकेट की दुनिया से। पहली खबर तो ये कि हरभजन सिंह ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर जो है कमेंट्स करना शुरू कर दिए। कल जो है वो अश्विन की भी कमेंट्स है, इनकी भी कमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि बेन स्टोक्स इंजरी की वजह से पहले टेस्ट में नहीं है। पाकिस्तान में खुशियों की लहर दौड़ी हुई है इस खबर को लेकर। राशिद खान ने शादी कर ली है लेकिन वादे तो कुछ और किए थे, तुम यू चीटर, तुमने कुछ और कहा था। और इसके अलावा भी एक बात है जो कि मैं करना चाहूंगा कि रिजवान के बारे में जो खबरें आ रही हैं, इसके पीछे कुछ दाल में कुछ काला कूला लगना मुझे शुरू हो गया है। खैर, सबसे पहले बात करेंगे बेन स्टोक्स के बारे में। इंग्लैंड ने बेसिकली अपनी टीम जो है वो अनाउंस कर ली है, जिसके पूरे चांसेस हैं कि पाकिस्तान को जो है उन्होंने हराना है। वो टीम उन्होंने अनाउंस कर दी है और बड़ी बैलेंस लग रही है, लेकिन उसके अंदर बेन स्टोक्स नहीं है, जिसकी वजह से नौजवान का ढोल की थाक पर रक्स। पाकिस्तानी सारे सड़कों पर निकले में इस वक्त बाहर जो है वो इतना नाच रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे पड़ गए, जूते फट गए, लोग रोक रहे हैं कि रुक जाओ, बावले हो गए हो क्या दोस्त, रुक जाओ, बेहोश हो जाओगे, सुबह से नाच रहे हो तुम लोग। पाकिस्तानी रुक ही नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि सिर्फ बेन स्टोक्स ने हमें पेलना है, जो बाकी इतनी उनकी टीम ऐसी बैलेंस। क्योंकि इंग्लैंड वाले देखो ऐसे तो नहीं है, उनको पहले से ही पता था कि यार ये बेन स्टोक्स का थोड़ा चांस वांस कम ही है, मैच प्रैक्टिस भी इसकी नहीं है, तो पहला टेस्ट पता नहीं खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अभी ये पूरी तरह से बैलेंस्ड किस्म का उनका स्क्वाड है जो कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है। पेसर्स भी हैं, स्पिनर्स भी। इससे पहले भी वो इनके कप्तान से पूछा था किसी ने कि भाई इन्होंने तो ग्रीन विकेट बना दिए तो तुम लोग क्या करोगे, पेसर्स यूज करोगे? उसने कहा ना बेटा ना, हम इतने भी कोई काके नहीं है। इस गर्मी के अंदर टेस्ट मैच के अंदर जो है वो स्पिनर्स का ही काम चलेगा और हम जो है वो स्पिनर्स को तो कभी भी टीम से ड्रॉप नहीं करेंगे इन कंडीशंस के अंदर। तो वो यार ये जो गोरे होते हैं ना, ये हमें लगता है कि बड़े मासूम हैं, वो पर्सनल लाइफ में जो है ना बेचारे जो है जो भी उनको कह दो वो मुंह के ऊपर मान लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ना भाई जहां पर काम की बात आ रही थी उधर उनका दिमाग जो है वो डबल चल रहा होता, तो वो उसके ऊपर नहीं इतने बेवकूफ बनने लगे। ग्रीन पिच देख ली तो सारे पेसर डाल लिए, हमने भी स्पिनर डाले हुए, हमने भी स्पिनर जो है वो 1942 में जिन्होंने डेब्यू किया था उनको वापस बुला लिए, किसी तरह बस एक सीरीज निकाल दे और बाकी यार बस तू एक सीरीज निकाल दे, इसके अंदर हमारी इज्जत बचा ले और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि वो ये जो क्या है हमारे सईद अजमल, उनके पास भी जाने लगे थे कि यार आप भी आके अगर 4-5 ओवर डाल दें, 4 आप डाल दें, 4 सुसर जो है सकलैन भाई वो भी डाल दें, तो कहीं ना कहीं पूरे हो ही जाएंगे, कोई 12-13 ओवर्स हो जाएंगे स्पिनर्स के एक दिन के अंदर, तो हमारी कोई थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। खैर, टीम जो है इंग्लैंड की बड़ी सॉलिड लग रही है। पाकिस्तान ने अभी तक टीम अनाउंस नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान तो फिर सरप्राइज देगा ना इंग्लैंड को, ये पहले दिन ही सरप्राइज दे देगा। बेन स्टोक्स बेचारा जो है वो चला गया है, बेन स्टोक्स तो नहीं है, अच्छा है, जरा खेलता वेलता तो मजा आता है। इंग्लैंड वाले बड़े जो है स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं गोल्फ कोर्सेज के बारे में। गोल्फ कोर्सेज यार जो भी हो ना, पाकिस्तान के अंदर गोल्फ का सीन बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल है, जबरदस्त किस्म के गोल्फ कोर्सेज हैं, खूबसूरत ग्रीन किस्म के। तो गोरे जब यहाँ पर आते हैं ना, उनके ये चस्के सही पूरे होते हैं और आसान भी नहीं है यहाँ के गोल्फ कोर्सेज। बाहर तो सीधे सीधे हैं, यहाँ पर जो है लग पता जाता है, तो गोरे एंजॉय करते हैं पाकिस्तान की गोल्फिंग को। खैर, दूसरी खबर ये भी आ रही है कि राशिद खान जो है उसने शादी कर ली। इसने तो बोला था कि जब तक अफगानिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा मैं शादी नहीं करूंगा। फिर उसके बाद वो अक्सर औकात होता है कि जज्बात में लोग इस किस्म की बातें कर लेते हैं। उसको पता है कि यार कोई अकेले बंदे की स्पोर्ट तो है नहीं, कोई चिड़ी छिक्का कोई बैडमिंटन तो है नहीं कि वो अकेले जोर लगा के जीत जाएगा, तो पूरी टीम की टीम है। खैर, टीम जो है उनकी भी वैसे ही बड़ी सॉलिड तो हो गई है, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंसेस दिए, पाकिस्तान को पेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, हर किसी को हरा रहे हैं, तो अब उसकी शादी तो बनती है। तो खैर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो राशिद खान को जिनकी शादी हो चुकी है। हरभजन सिंह ने कुछ कमेंट्स वगैरह किए हैं, नॉर्मली तो वो थोड़े ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन इस बार जो है बड़ी काम की बातें की हैं उन्होंने। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्त मान जाओ, पाकिस्तान में अब कोई टैलेंट नहीं रहा है। डोमेस्टिक सर्किट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो पिछले पीसीबी चेयरमैन थे तो चुप करके साइड पे हो गए, मेरे ख्याल में भी कोई कमेंट्री वगैरह भी कर रहे हैं। उनसे किसी को पूछना चाहिए कि सर आपने जो 6 टीमों का वादा किया था कि इसकी वजह से हमारा जो ऑस्ट्रेलिया वाला डोमेस्टिक बन जाएगा, वो 6 टीमें किधर हैं? उसके अंदर से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स किधर हैं? लगता है वो सारे ग्रेजुएट होकर ऑस्ट्रेलिया ही चले गए हैं। तो वो हमारा यार तुम्हें लग रहा है कि टैलेंट की कमी नहीं? वो पहले हम कहा करते थे कि हर गली गुली में है। अब वो गली गुली में जो खेल रहे थे तो लोग कहते थे कि चलो यार 50,000 1 लाख की तनख्वाह लगी हुई है, फलाने इदारे के अंदर आपकी जो है वो नौकरी भी लग रही, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं यूथ जो है वो खेल रही होती थी। अब तो सारे टेप बॉल क्रिकेट खेलना शुरू हो गए, वहीं पे 4-5 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं टेप बॉल क्रिकेट। उनको क्या जरूरत है कि यहाँ पे आके खच्चर ख्वार भी होते रहना, पैसा ना कुछ और, ऊपर से चांस भी कोई नहीं, ऊपर से यारी दोस्ती के ऊपर वैसे भी आपको सीटें मिल रही होती हैं। तो इस कमेंट में तो दोस्त अभी तो इस वक्त वाकई टैलेंट की बहुत कमी है, कम से कम भी 3-4 साल लगेंगे जिसके अंदर कोई टैलेंट टूलेंट बाहर निकल के आएगा, या जो अभी एग्जिस्टिंग सर्कल है उसके अंदर कोई 2-4 लोग गैरत खा लें तो और बात है। दूसरा कमेंट उन्होंने
ये किया कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। पहले मुकाबला होता था, अब बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। बिल्कुल सही बात की है दोस्त, अब बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। अब तो हम बिल्कुल पिछली सीट पे बैठ के ना बस तालियां बजा रहे होते हैं इंडिया के लिए, और हमारा अब कोई काम नहीं रहा। राइवलरी शाइलरी सब गई तेल लेने, हमें इस सब से दूर रखो भाई। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास ना टेस्ट बैटर है, ना ही कोई स्पिनर है। मेरी जान कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है पाकिस्तान के पास। वो जो हम तेज गति कर रहे होते थे, 150 के ही हम रोने रो रहे होते थे ना। 6 महीने के अंदर हमारे पास कोई एक बॉलर भी नहीं रहा जो 150 के ऊपर बॉल करा रहा हो। तो वो पहले ही जो एक पेस है, तो खाली सूखी फूकी पेस भी कोई काम की चीज नहीं होती। वो सूखी फूकी पेस भी नहीं है अब हमारे पास। तो दोस्त तुम कह रहे हो कि हमारे पास बैटर और स्पिनर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास फास्ट बॉलर भी कोई नहीं। बस कोई 2-4 फील्डर मिल जाए जो स्लिप में खड़े होकर कैचेस पकड़ लिया करें, बस इतना ही काफी। हम तो इसी के ऊपर खुश हैं। हरभजन भाई कहते हैं कि ये टेस्ट में T20 खेलते हैं, T20 में टेस्ट खेलते हैं ना। मैं आपको बताता हूं कि हम क्या करते हैं। हम टेस्ट में खेलते हैं T20 में खेलते हैं ODI, और ODI में खेलते हैं टेस्ट। ये तुम्हारी गलती है कि तुम गलत फॉर्मेट, तुमने अगर टेस्ट देख रहे हैं ना, तो तुम ODI के देखो हमारी परफॉर्मेंसेस। अगर आपने टेस्ट का देखो, हमारी दुनिया जो है वो टेस्ट को नहीं देखती। तो हमारा ये सोल्यूशन ये था कि हम ODI को ऐसा खेलेंगे कि लोगों को टेस्ट क्रिकेट का मजा आ जाए। ये और बात है कि जो अगली टीम होती है जो हमारे साथ खिलाफ खेल रही होती है, वो हमारे साथ, मतलब ये ताली दोनों हाथों से बचती है भाई। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते जब तक अगले वाले कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि यार हम दुनिया को जो है टेस्ट का जरा चस्का दिखाएंगे, टेस्ट मैच किस तरह होते हैं। अगले जो हैं वो ODI भी क्या, वो T20 खेल रहे हैं अभी जो है ODI के अंदर 350-400 रन बना रहे हो। ये कोई तमीज है यार? वो पुराने उसमें जाओ जमाने में जिसमें ODI होने चाहिए थे, 227 के ऊपर विनिंग स्कोर हुआ करता था। कोई तमीज के साथ खेलो। हम लोग टेस्ट वेस्ट के जो है मजे, दुनिया को हम असल क्रिकेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बस हमें किसी का साथ नहीं मिल रहा भज्जी भाई, हमें किसी का साथ नहीं मिल रहा है। एक सिर्फ पाकिस्तान है जो क्रिकेट के रिवाइवल के ऊपर कोई काम कर रहा है, अदरवाइज किसी को कोई शौक नहीं है। सब अपने पैसे बनाने के ऊपर बिजी है, मतलब ही दुनिया। खैर भाई, इसके अलावा ये जो खबरें आ रही हैं बहुत आजकल, अगर आप देखें तो कल भी मैंने एक खबर के बारे में बात किया था कि जी वो 2 दफा फेल हो चुका है रिजवान फिटनेस टेस्ट का। मेरे ख्याल में देख के ही पता चल रहा था कि कौन बंदा कितना फिट है। वो अगला जो है वो 40 ओवर बैटिंग भी करता है, उसके बाद जो है कीपिंग भी कर रहा होता है, छलांगे मार रहा होता है। हाँ, एक्टिंग थोड़ी ओवर कर लेता है, लेकिन जो भी हो फिटनेस का कभी भी जो है उसके ऊपर बात नहीं होती, क्योंकि वो देख के पता चल जाता है कि कौन बंदा जो है वो कितनी एनर्जी और कितना फिट है। तो अभी उसके बारे में बातें रही थी कि एक भी नहीं 2 दफा वो फेल हो गया फिटनेस टेस्ट के अंदर। उसके अलावा और भी कुछ खबरें आ रही हैं। अभी जो नई खबर आ रही है वो इस किस्म की आ रही है कि जी उन्होंने ये डिमांड कर दी है कि मैं अगर कप्तान बनूंगा तो मैं 3 साल के लिए कप्तान बनूंगा, और जो भी टीम बनानी होगी वो मेरी मर्जी से बनेगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगा एंड ऑल दैट। इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं भाई। मुझे तो ये सब के पीछे कोई चाल लग रही है, ऐसे जिस तरह कोई पेड किस्म की कैंपेन चल रही है कि मीडिया वाले जो हैं इसको गंद उछालने की कर रहे हैं। जो पहले बाबर के ऊपर कर रहे थे, अभी वो सारे के सारे जो हैं रिजवान की तरफ हो गए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं। या तो कोई एक्स क्रिकेटर ससुर दामाद इस किस्म की कोई चक्कर है जिनकी मीडिया के साथ बड़े टाइज हैं, जो कि प्रॉपर कोई नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो पहले बाबर के खिलाफ चल रहा था। अब रिजवान की ऐसी सिर्फ कप्तानी की बातें हो रही, तो अजीब अजीब किस्म की खबरें आना शुरू हो गई कि कभी फिट नहीं है, तो कभी ये कह रहा है, कभी वो डिमांड कर रहा है एंड ऑल दैट, जो कि बहुत ही अनरीजनेबल किस्म की चीज़ें लग रही हैं। अब ये खबर आना शुरू हो गई है। फिर कहीं ना कहीं आप देखें तो वो जो इन्होंने, वो राशिद लतीफ़ भाई कहते हैं ना कि ये बेटिंग कंपनीज के खिलाफ जो है इन्होंने, रिजवान ने और बाबर ने जो है आवाज़ उठाई थी कि भाई हम ये नहीं आने देंगे, और फिर उनको निकाल भी दिया था। PSL CSL सब में घुस गए थे, नेशनल टीम की भी वो स्पॉन्सर बने हुए थे। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उन बेटिंग कंपनीज ने कुछ हमारे पेड जर्नलिस्ट भाई जो हैं, जो कि 5-5 हज़ार 15-15 हज़ार रुपए के अंदर बिक जाते हैं, माशाल्लाह कीमतें भी तो बहुत बड़ी हुई है ना। तो कोई ना कोई तो पेड किस्म का एजेंडा लग रहा है यार। अभी वो कप्तान आया नहीं कि ये सब खबरें जो है वो फूटना शुरू हो गई हैं। मुझे ना इस सब दाल के अंदर कुछ काला पीला कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। खैर, हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, हो सकता है बाकी इस तरह ना हो, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि अजीब अजीब किस्म की गंदी थर्ड क्लास खबरें आना शुरू हो गई। मतलब कोई ऑथेंटिक सोर्स तो है ही नहीं, लेकिन इवन वैसे भी अगर आप एज अ क्रिकेट व्यूअर देखें इन खबरों को, तो आपको लगता है कि यार इतनी अनरीजनेबल, मतलब आप बड़ा कुछ पाकिस्तानी प्लेयर से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी नजर होती है हमारी, हम बड़े अरसे से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अभी भी जो है ना, ये जो रिजवान के खिलाफ सिर्फ उसके नाम ही आए कप्तानी के और जो चीजें आना शुरू हो गई हैं, कुछ तो दाल में काला है मेरे दोस्तों। मेरा काम है आप लोगों को जो है ना वो दोनों साइडों में प्रॉपर एक आपको इनसाइट दे देना, क्योंकि मीडिया का जो धंधा है ना, ये बड़ा गंदा धंधा है। किसी का दीन ईमान तो है नहीं,
पड़ जाते हैं किसी के पीछे, रीजन के नाम के ऊपर आउटसाइडर बना बना के जो है आपको जलील कर रहे होते हैं ऑल दैट। आप अगर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, किसी भी किस्म की खबरें जो है वो ब्रेक करना शुरू हो जाएगा और आप फिर बीच में जो चहमुगुइयों में पड़ जाएंगे, बात जो है वो फैल जाती है, नेगेटिविटी वैसी बहुत सेल होती है। तो कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है, मुझे लग रहा है कि रिजवान के खिलाफ। अगर आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसा कोई फीलर शीलर आया तो नीचे कमेंट्स में बता दो, हम कोई मूवमेंट शुरू कर देते हैं, हम भी यहाँ से अवेयरनेस शुरू कर देते हैं कि भाई ये बकवास करना बंद करो। कोई भी ये 1993 तो है नहीं, 2003 भी नहीं है कि जिसके अंदर बस जो है वो कुछ 4-5 बंदे मीडिया हाउसेस जो है कोई भी एक मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहेंगे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास जो है वो अकल भी है और लोग जो अपनी अकल देख रहे होते हैं उनको पता चल जाता है कि यार क्या बकवास चल रही है और क्या नहीं। तो ये काउंटर नैरेटिव भी जो है ना एक चलना चाहिए। मुझे जहाँ तक ये फीलिंग आ रही है कि ये थोड़ा सा ओछे हो रहे हैं और थोड़ा सा ओवर हो रहा है, इतना ज़्यादा अचानक जो है वो रिजवान के ख़िलाफ़ ख़बरें आना शुरू हो गई और ख़िलाफ़ भी नहीं, बेसिकली सिर्फ यही खबरें आ रही हैं कि वो अनफिट है हर लिहाज से, मेंटली भी और फिजिकली भी, कप्तानी के लिए। तो कप्तानी से रोका जा रहा है। आप लोगों का सबके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।